गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे वाटर चैप्टर के बारे में, जिसमें आपको हम लोग बताए, उस पे डायग्राम बताए कि वाटर किस किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के फॉर्म में आइस हुआ, लिक्विड के फॉर्म में वाटर ही हुआ। जो वाटर 75% भारत में अवेलेबल है, इसके बावजूद भी जो है हमें स्कार्सिटी फेस करना पड़ता है। आखिर क्यों? तो उसका भी जवाब आपको मिल चुका है। मिल गया ना जी। इसमें 21 ही है पार्टिसिपेट, यानी टाइम चेंज हो जाने पर पार्टिसिपेट कम जाता है क्या? तो ये आपको, और इसमें आपको वाटर साइकिल का डायग्राम भी बता देते कि कितना परसेंट वाटर जो है वो हम लोग यूज कर पाते हैं। यानी रेडली अवेलेबल जो वाटर है वो ओनली 1.0.3% था, जिसको आप इजीली अवेलेबल कर सकते हैं, है ना। इजीली उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अदर जो पानी है वो, जैसे कि आपको तो अब देखो ये 97% जो वाटर था वह कहाँ अवेलेबल है? वो है सीज ओशन में। और 3% जो वाटर है उसमें आपको जो है वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर, ये दो टर्म्स आया था, है ना। जो रॉक्स के नीचे जो पाया जाता है उसको हम लोग वाटर टेबल कहते हैं, और उसके बिलो जो आता है वो हमारा जो है ग्राउंड वाटर कहलाता है। क्लियर? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे पहले हम लोग ये नोट करोगे ये चीज कि जो आपका अब जो तैयारी करना है फाइनल एग्जाम का, उसमें कुछ पोर्शंस आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में आएगा। कुछ चैप्टर्स को छोड़ दिया गया, जो फर्स्ट टर्म में कुछ पोर्शन पूरे होल सिलेबस नहीं आ रहा है टोटल ये एनुअल एग्जाम में। उसमें आपको फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर आ रहा है? 5 और 6, 70। फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर आ रहा है? 5, 6 और 70। फिजिक्स में जो आ रहा है चैप्टर 5, 6 और 70। ओके, वहीं पर ये फिजिक्स का पोर्शन हो गया। केमिस्ट्री का पोर्शन आ रहा है, केमिस्ट्री में आपको 4, 14, 16, 4, 14 और 16 ये आ रहा है। 4, 14, 16। और बायोलॉजी में बायोलॉजी में आ रहा है बाबा जब बीमार थे ना दवाई मांग रहे थे, नहीं दवाई दे रहे, हमरा दवाई दे। ये बोलता आज तो हमारी है, ताई बोलता आज तो हमारी है, ये बोलता तो हमारी है। मेरे सामने आपकी आवाज आने लगी। खबर था, वो कातुम लोग है, रह दे छोड़, हम ना खा दे, रह दे छोड़ दे, हम बात जो भी वो 60 एकड़ कर 60 एकड़ जान जे हम सेवा करेगा उन्हें लिखेंगे। सबसे पहले ये कैन खुला भैया। म्यूट नहीं है। हेलो, कहाँ से आवाज आने लगी थी जी?
शाश्वत। हाँ उत्कर्ष सिंह, कहाँ से ये आवाज आ रही थी? 500 पे दिया। हैं? कहाँ से आवाज आ रही थी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आवाज कहाँ से आ रही थी? ओके, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो पोर्शन था वह मालूम हो गया। यानी आप इस तीनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो दोनों का पोर्शन हम बता दिए। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? बोलिए आदित्य, क्या दिक्कत है? बोलो। सर इससे फाइनल एग्जाम आएगा? यस, फाइनल एग्जाम का ये पोर्शन है। यानी आपके सिलेबस को मिनिमाइज कर दिया गया आपकी सुविधा के लिए कि आप जो कोरोना में आपका जो पढ़ाई हैम्पर कर रहा होगा या आप कम पढ़ रहे होंगे, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए ये आपके सिलेबस को मिनिमाइज कर दिया। यानी टोटल चैप्टर 9 चैप्टर पढ़ना है और फाइनल एग्जाम के लिए। ओके, तो फाइनल एग्जाम का यस सर। सिलेबस समझ में आ गया? वन टाइम रिपीट कर दीजिए ना फिर। हाँ, क्या बोले? फिर से बोलिए, क्या बोल रहा? सर चैट बॉक्स में टाइप करके भेज दिए। भेज दिए मैंने, चैट बॉक्स में भेज दिया गया है। अब आपको इसी को कॉपी करके जो है ना आपको इसमें भेज दिया जाएगा आपको। हेलो सर। हाँ हेलो सर। सर ये और एक क्वेश्चन जो है वो फाइनल एग्जाम का है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। सर मेरा नहीं आया है। सर मेरे पे नहीं आया है। सर मेरा नहीं आया मेरे पास। इस चैप्टर पर फोकस करना है ज्यादा। सर ये जो क्वेश्चन ये चैप्टर जो है ना आपको मैसेज जाएगा, पास नहीं आया है। इस चैप्टर पर ज्यादा फिर से बोलिए ना फोकस। चैप्टर कौन कौन से है? क्या हुआ? इस चैप्टर मेरे पास नहीं आया है। वो जो 12वीं ज्वाइन करेगा उसको नहीं मिला होगा, तो बता दिया जाएगा। ये फिर से एक बार चैप्टर लिखवा पे दीजिए ना। फोकस करना है, 4, 5, 6, ठीक है? और 8, 9, 14, 15, 16, 17 कौन कौन चैप्टर हो गया? 4, 5, 6 ना। चैप्टर 4, 5, 6, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16 and 17। ये आपको इस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है ना? अब तो दिख रहा होगा। फिजिक्स में हो गया 5, 6, 7, 5, 6, 7 और केमिस्ट्री जो हो गया 4, 40, 4, 40 and और बायोलॉजी में जो है आपको 8, 9 सर। हाँ बोलिए। सर हर सब्जेक्ट से चैप्टर मिनिमाइज होगा? ये अभी आपको मैंने क्या कहा, ये पढ़ना है, फाइनल नोटिस आएगा आपको कि क्या करना है। इस चैप्टर पर ज्यादा आपको एक्सरसाइज करना है, जोर देना है। ओके,
अभी फाइनली सर आपके पर्सनल होगा, जो नोटिस आएगा तो सर्कुलर आएगा उसको ऑथेंटिक वे में। अभी सब्जेक्ट टीचर के अकॉर्डिंग आपको किस पे ज्यादा पढ़ना है, इस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। ओके क्लियर? सर और सारे अगर सब्जेक्ट फिजिक्स में टीचर भी अपना डाउट हो अपना तो बताएंगे पर्सनल कि पे कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन ये साइंस के लिए है। क्लियर? और कोई प्रॉब्लम? सर फिजिक्स में भी डाउट हो तो आपके पर्सनल पे भेज सकते हैं। अब तो रिवीजन ही नहीं होगा, ये चैप्टर तो खत्म ही होने वाला है ना। इस चैप्टर के बाद इस 9th चैप्टर का रिवीजन ही नहीं होगा। अभी जनवरी पूरा है ना, फरवरी भी है, कब मार्च में ही ना एग्जाम होती है। नो सर हाँ? सर बोलिए। दूसरे एक टॉपिक से सर कंफ्यूजन है फिजिक्स में। दूसरे सर हाँ, फिजिक्स में कंफ्यूजन है एक। दूसरे टॉपिक से सर दूसरे बुक का। तो दूसरे बुक के लिए क्या सर अपन दूसरे बुक मैथ का। की तरफ पूछना चाहते हैं? कल बता दिए यस होंगे सर। मैथ में उस तरह से। यस सर। तब ये स्कूल का क्लास है, एडजस्टमेंट में वह होता है, अरेंजमेंट क्लास मिलेगा तब आपको फ्री किया जाएगा। अभी कैसे फ्री करें? तो कोई कोई जो वीक स्टूडेंट है वह कंप्लेन नहीं करेगा कि हमको कुछ नहीं समझ में आया, तो आप किताब की सर वर्क नहीं पढ़ाता है। हाँ सर इतना ही चैप्टर का रिवीजन होगा? हाँ, इतना चैप्टर पर जा ज्यादा रहे फोकस करेंगे क्योंकि इसी चैप्टर से ज्यादा आने की चांसेज है। ठीक है? क्लास चल रहा है मेरा। सर रिवीजन पूरे बुक का करवा दीजिएगा। ऊपर क्लास। हाँ, अच्छा जा रहे हैं। सर सर पोर्शन फिर रिवीजन से पूरे स्नैप बुक से होमवर्क पे करवा भेज दीजिएगा। जा दीजिएगा रहे ना। हैं। अब तो बोर्ड पर मैंने लिख दिया, आप ग्रुप में भेजने की जरूरत है। बोर्ड पे सर दिखाई दे रिवीजन रहा है ना, बुक का करवा दीजिएगा। बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना जी। कौन बच्चा बोला? यस सर। अब तो क्लियर हो गया, आप नोट करो ना। अब चैट में मान लीजिए कोई बाद में ज्वाइन किया, उसको नहीं पता होगा, हो सकता है तो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन ये बोर्ड पर जब लिखा गया तो जब तुम देख रहे हो सब दिखाई दे रहा होगा कौन कौन से। सर आप रिवीजन हम लोग बुक से तो करवाइएगा कि यही चैप्टर का करवाइएगा? हाँ, यही करवाएंगे रिवीजन में। ओके सर पूरा बुक का करवा दीजिएगा। सर एग्जाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा? अब ये सारे क्वेश्चन अभी पूछ लो, ये उस समय में ना क्या गाइडलाइन बनेगा, क्या सिचुएशन बनेगा, उस पे स्कूल खुल जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, उस समय की बात है ना। ऑनलाइन होगा कि गंदा लग ऑफलाइन होगा रहा वो है। उस नहीं कर समय रहा की हूँ। बात है। ये कुछ दिख ही नहीं रहा है यार। डिपेंड करता है। क्लियर? उस समय में वो आप देख रहे होंगे न्यूज में कि 21 दिसंबर से ही झारखंड में जो है 10th और 12th को खोल दिया गया। देखे होंगे ना जी। तो ये न्यूज आपको जैसे वो फ्लैश करेगा अपने आप, उसके लिए अभी से सोचना नहीं है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। आप एग्जामिनेशन का ठीक ढंग सर से रिवीजन तैयारी पूरे बुक का कीजिए। करा दीजिएगा। सर रिवीजन पूरे बुक से करवा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल करवा देंगे आपको, जहां तक हो सके डेली बैठ के थोड़े फास्टिंग मारना है। चलिए अभी हम लोग टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है? जो आपने साइंस एग्जीबिशन में बहुत बच्चे ने बनाया भी होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कौन कौन बनाया था? इसमें तो बहुत कम ज्वाइन किया था। साइंस एग्जीबिशन में आपको वीडियो भेजा गया होगा, कुछ क्लास दूसरे क्लास के आपने नहीं बनाया, दूसरे क्लास के बच्चे बहुत सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड वो अपना प्रोजेक्ट बनाया होगा, एग्जीबिशन वर्किंग मॉडल वगैरह जो बनाया होगा। क्लियर? तो उसमें कहता है कि आपने देखा कि ये जो प्रॉब्लम वाटर स्कार्सिटी का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसमें मेन रीजन क्या है? डिफॉरेस्टेशन। कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन के ही कारण वो रेनफॉल कम होता है, रेनफॉल डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? फार्मर्स ग्राउंड वाटर को विद द हेल्प ऑफ पंपिंग सेट या ट्यूबवेल ये आपको यूज करेगा इरिगेशन पर्पज से, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल और डाउन होता जा रहा है। तो हम लोग जो रेन
फॉल करता है उसके पानी को मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज करे, है ना। तो उसमें एक और क्या क्या हम कर सकते हैं, तो अगर उसके इम्पोर्टेंस को अभी तक हमने जान लिया तब हम उसके वाटर के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, विद इन 12 आवर्स तक भी नहीं सरवाइव कर सकते हैं। तो उसके इम्पोर्टेंस को अगर जानते हैं तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें उसको यूज करना है कि उसमें कैसे इसको मिनिमाइज मिसयूज ना हो। यूज तो करना ही है ना। ऐसे नहीं विदाउट जल ही जीवन है, ये आप कर रहे ही होंगे, स्लोगन भी बना हुआ है। तो आप उसको कैसे मिनिमाइज करें कि पानी कम से कम मिसयूज ना हो सके, कम बने वह आपको। तो उसमें एक वे है रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी, है ना। तो कहता है रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड इन अंडरग्राउंड टैंक एंड अलाउड टू सीप थ्रू द सॉइल। तो रेन वाटर को कलेक्ट कर लेना चाहिए इन अंडरग्राउंड टैंक एंड अलाउड टू सीप थ्रू द सॉइल। तो इस केस में this will replenish the groundwater. Rainwater can also be collected in open tank and used for daily needs. तो दो तरीके से रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सकता है। एक तो अंडरग्राउंड टैंक में हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, सारे पानी को अंडरग्राउंड टैंक में से लिंक कर देंगे, वहां पर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसको हम लोग जो अलाउड कर देंगे टू सीप थ्रू द सॉइल। और दूसरा है कि ओपन टैंक, आप छत पे ओपन टैंक लगा दीजिए, है ना। पानी होगी वहां पर कलेक्ट हो जाएगा, उस टैंक में स्टोर हो जाएगा। उस पानी का हम लोग अदर डेली एक्टिविटी में कुछ कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे है ना कि टाइट कर देंगे मार के। इरिगेटिंग द क्रॉप्स, ने फसल को पानी पटाने सींचने में यूज कर सकते हैं, सिंचाई में, है ना। और कहता है कि यूज ऑफ स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप इरिगेशन टेक्निक। ये स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन, देखिए हमारे जहाँ पे पानी का स्कार्सिटी नहीं है तो वहां पर क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन होता है। ये चैप्टर आप पढ़ने में, ड्रिप इरिगेशन का मतलब है कि ड्रेनेज के थ्रू पानी गया, है ना, और वह जिस फील्ड में, जिस खेत में पानी पटाना है, गेहूं की खेती हो रही है, तो पूरे का पूरे पटते जाएगा, है ना। और कोई पाइप के थ्रू स्प्रिंकल करके हम देते हैं, उतनी पानी की जरूरत भी नहीं होती है जो ड्रिप इरिगेशन में, है ना। और स्प्रिंकल के थ्रू कम पानी की खपत होगी और इससे भी आपको पानी का जो क्राइसिस है, वाटर स्कार्सिटी, उसको भी दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी चेक एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। जो अनावश्यक कोई भी पेड़ को काट देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है ना, इस पेड़ को काटने क्या जरूरत है, तो उसको चेक कर लेनी चाहिए, उसको नहीं काटनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाना चाहिए। दिस विल इंक्रीज द रेनफॉल एंड प्यूरिफाई द एयर। तो ज्यादा से ज्यादा आप ट्री प्लांटेड करेंगे तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि आपको रेनफॉल ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर जाएगा और उससे ग्राउंड वाटर का लेवल भी एवं होगा, वाटर क्राइसिस जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। और एयर भी प्यूरिफाई हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से, है ना। तो द सिविक एजेंसी शुड आल्सो टेक सफिशिएंट केयर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। तो जो एजेंसी है, सिविक एजेंसी, उसको भी, है ना, पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट केयर होनी चाहिए टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। वाटर का जो बर्बादी हो रही है उसको बचाव होनी चाहिए। एनी ब्रोकन और लीकिंग पाइप शुड बी इमीडिएटली रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। कहीं भी टूटी हुई पाइप है या लीकेज हो रहा है उसको इमीडिएट उसको बदल देनी चाहिए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर वेस्टेज होगा जो दिक्कत क्रिएट करेगा, है ना। All of us can also play a very important role in saving water and adopting its wastage.
तो हम लोग इसमें ये कुछ टिप्स है जिसको हम फॉलो करेंगे तो वेस्टेज ऑफ वाटर जो है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे टर्न ऑफ द टेप व्हाइल ब्रशिंग टीथ। जब आप ब्रश करते हैं, दांत साफ करने समय कोई कोई क्या करता है, टेप को खोल दिया, आप ब्रश कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में पानी की बर्बादी हो रही है। तो वहां पर आपको टेप को ऑफ कर देना है। गेट द लीकिंग टेप रिपेयर्ड इमीडिएटली। जो भी आपको कहीं भी आपको लीकिंग टेप है उसको तुरंत से तुरंत रिपेयर करना चाहिए। और वाटर द प्लांट्स विच मग इंस्टेड ऑफ वाइट। तो प्लांट्स को वाटरिंग कीजिए मग से, पाइप के बदले में अगर हम मग का यूज करेंगे तो वहां पर भी पानी का जो वेस्टेज है वह रुक सकता है। ओके, तो इस तरीके से आप यूज वाटर जुडिशियली एंड सेविंग फॉर फ्यूचर। उसको जो उचित है वही उतना ही पानी यूज करना चाहिए और उसको बचा के रखिए ताकि भविष्य में काम दे। We need to remember that if there is no water, there would not be any life on Earth. मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे प्लैनेट्स है जो यूनिक, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसमें बहुत सारे रीजन्स है जिसमें एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे वाटर है। वाटर है तो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। जहाँ जिस प्लैनेट पर वाटर नहीं है तो वहां पर लाइफ सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब कि जहां इफ देयर इज नो वाटर देयर वुड नॉट बी एनी लाइफ। जहां जिस जगह अर्थी पर जिस जगह पानी नहीं होगी जैसे तो वहां पर लाइफ नहीं होगी, है ना। वहां पर लोग ठीक ढंग से रह नहीं पाएंगे, है ना। वहां दूर दूर जगह पर रहेगा। तो ये था टोटल आपको वेस्टेज ऑफ वाटर को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है ना, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है उसके बारे में। अब है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो वेस्ट बोलिए शुभ नारायण, क्या दिक्कत है? और है तो यहाँ पे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इसमें कह रहा है कि वी यूज water in daily life, our daily life for various purposes like washing clothes, bathing and etc. लोग पानी डेली लाइफ में बहुत सारा यूज कर रहे हैं, जैसे कपड़े साफ करने में, है ना, स्नान करने में और टॉयलेट्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो कहता है ऑल दिस एक्टिविटी प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ वाटर व्हिच इज डर्टी एंड कंटेन मेनी इम्प्योरिटी। ये सारे केसेस में आपको जो है बहुत सारे पानी का यूज होता है जो गंदे वह कन्वर्ट हो जाता है गंदे पानी में, है ना, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगे। इस पानी को भी सर रेन वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है क्या? सर रेन वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है? फिर से बोलो। सर रेन वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है? रेन वाटर को रेन वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है? हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता है। उसमें मोशन रहेगा, उसको ज्यादा हाइट पर डाल दिया जाएगा और जो
व्हील्स है ना, वो व्हील को रोटेट करेगा तो टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन रोटेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगा, लेकिन उसमें ज्यादा फ्लो नहीं होता है, ज्यादा स्पीड नहीं होता है, इसीलिए उससे आप नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादा हाइट पर डाल देंगे उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, फिर उसको गिराएंगे काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, उसमें स्पीड ज्यादा हो जाएगी, वहां पे टरबाइन कनेक्ट कर देंगे, टरबाइन से आप जनरेटर को कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? यानी हम रेन Yes, sir. वाटर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। उसमें मेन पर्पस क्या है कि आप जो डायनमो है जिसको जनरेटर भी कहते हैं उसको रोटेट करवाना है, चाहे जिस व्यू से करवाए, चाहे विंड से करवाए या वाटर से करवाए या स्टीम से करवाए, किसी भी तरीके से उस टरबाइन कनेक्टेड है मोटर डायनमो सर से, रेन वाटर उसको रोटेट करवाओ, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगा। ओके, सर रेन वाटर में तो ज्यादा ये क्या कहते हैं पोटेंशियल नहीं होता है, तो उसको एक जगह हाई पोटेंशियल पे स्टोर करके जोर से फिर बोलो उसको तो जी। गिराएंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर। सर रेन वाटर तो ज्यादा स्पीड नहीं होता है रेन वाटर का, तो उसको अगर हम लोग एक जगह कहीं हाई पोटेंशियल पे रेन सर रेन वाटर वाटर में तो ज्यादा ये स्पीड नहीं सर रेन वाटर में तो ज्यादा स्पीड नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहीं हाई पोटेंशियल पे रख के उसको फिर पानी गिराएंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा ना। हाँ, तो वो देखना होगा आपको कि कैसे आपको वो मोटर को कैसे रोटेट करा है, उसके लिए कितनी सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, है ना, उस अकॉर्डिंग अब जो है वो आपको सोचना है कहाँ पर रेन वाटर का हम लोग कलेक्ट करें, फिर उसको फॉल कराए, है ना, तो उस तरीके से करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। तो देखो ये वेस्ट वाटर यानी जो कपड़ा साफ करने में या स्नान करने में या टॉयलेट करने में जो पानी यूज होता है वो उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा है, उसमें बहुत सारे डर्टी हो गए, है ना, तो उस वाटर को हम लोग वेस्ट वाटर कहते हैं। तो वेस्ट वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन ऑफिस, हॉस्पिटल्स एंड फैक्ट्रीज। ये कहाँ हो सकते हैं, घर में ही नहीं, ऑफिस में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो सकती है, और फैक्ट्री भी। वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज, इसी वेस्ट वाटर को हम लोग सीवेज कहते हैं। ठीक है, तो ये दिस वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज, इसी को हम लोग सीवेज भी कहते हैं। तो रेन वाटर विच रन्स डाउन द रोड एंड रूफ टॉप ऑल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ वेस्ट वाटर। जो रेन वाटर है वो रोड या रूफ टॉप से जो गुजरता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, वो भी एक वेस्ट वाटर का एक पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट नीड टू बी अवॉइडेड, इसको भी ये भी अवॉइड किया जा सकता है। वी शुड ट्राई टू हार्वेस्ट रेन वाटर एंड नॉट अलाउ इट टू गो वेस्ट। तो जो हमारा रेन वाटर बर्बाद हो रहा है रोड के या छत पे उसको हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसको कैसे कलेक्ट करें, है ना, उसको यूज कर पाए, है ना, तो नॉट टू गो वेस्ट। ठीक है, तो जस्ट एज ए नेटवर्क ऑफ पाइप ब्रिंग क्लीन वाटर टू आवर होम, तो इस तरह से जो नेटवर्क ऑफ पाइप है वो हमारा घर तक क्लीन वाटर को पहुंचाएगा। नेटवर्क ऑफ पाइप टेक्स द वेस्ट वाटर और sewage away, this network of pipe is called sewage।
तो जो गंदगी पानी को ले जाएगा जिस पाइप के थ्रू, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, सीवरेज सिस्टम कहेंगे। और जिस पाइप के थ्रू क्लीन वाटर आ रहा है, आपके देखते होंगे अपार्टमेंट वगैरह में दो सेपरेट पाइप होती है, एक जो है बाथरूम टॉयलेट से कनेक्टेड होते हैं और एक आपको ड्रिंकिंग वाटर जो आपको क्लीन वाटर मिलेगा उसकी पाइप अलग होती है। दोनों एक ही लिंक में नहीं होंगे, नहीं तो आपकी पानी ड्रिंकिंग पानी बहुत ही गंदा, वो पिया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो दोनों सिस्टम अलग है, क्लीन वाटर सिस्टम अलग है, सीवरेज सिस्टम अलग है। कहता है इट कैरी, सीवरेज सिस्टम जो है कैरी द सीवेज फ्रॉम इट्स सोर्स टू ए वेस्ट वाटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो जो सीवरेज सिस्टम है वह कैरी करता है सीवेज को फ्रॉम सोर्स, जहां से वो निकलता है उस जगह से, और इसको आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाइए, फिर उसको हम लोग यूजेबल वाटर में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो the wastewater is clean and purified by various process of this treatment plant. This water thus treated and cleaned is then allowed to mix with river or sewer. तो उसको आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत सारे प्रोसेस है जिसके थ्रू उसको क्लीन किया जा सकता है, और क्लीन करने के बाद उसको सी या रिवर में अलाउ कर देंगे जाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कहलाया। इसके थ्रू आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं, है ना, हमारा क्या ड्यूटी बनता है ना, हमारी क्या भूमिका है इस वाटर को सेफ रखने के लिए, उसको नीट एंड क्लीन रखने, ताकि हमें ये जो स्कार्सिटी क्राइसिस फेस करना पड़ता है वह नहीं फेस कर पाए। We can play an active role in wastewater management and maintaining a clean and healthy soil. तो हमें क्या करना चाहिए कि कैसे ये क्लीन रहेगा, कैसे ये आसपास की चीजें हेल्दी रहेगा, हमारे सही सलामत रहेगा। तो इसका इस पॉइंट पर फॉलो करना चाहिए। पहला पॉइंट है रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर हाउस। कम से कम वेस्टेज वाटर हो, इसको हमारे घर में इस पे ज्यादा केयर करने की बात है ना। रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर होम। सेकेंड पॉइंट है डोंट थ्रो सॉलिड लाइक लेफ्ट ओवर फूड, लीव्स, कॉटन, पॉलीथीन बैग्स etc इन द ड्रेन। कहता है सॉलिड चीज जैसे कि कोई भोजन फेंक दिया, पत्ती फेंक दिया, है ना, फिर पौधे के कपड़ा, कॉटन कपड़ा फेंक दिया, पॉलीथीन बैग फेंक दिया, ये नाली में फेंक देते हो, ये मत करो, है ना, डोंट थ्रो इट, है ना। दीज कैन बी चॉप द ड्रेन, वो क्या करेगा, नालियों को चॉप बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा तो फिर क्या होगा, आपकी गंदगी ज्यादा फैलेगी, है ना। डू नॉट थ्रो कुकिंग ऑयल इन द ड्रेन। कहता है कि जो घर में तेल यूज करते हैं उसको नालियों में मत फेंको, इट हार्डन्स एंड ब्लॉक्स द पाइप ऑफ द सीवेज। वही क्या करेगा, आपको कड़ा बन जाएगा और वह पाइप सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, सीवेज सिस्टम को। डू नॉट थ्रो केमिकल्स लाइक पेंट, मेडिसिन, इंजन ऑयल etc। कहता है केमिकल्स को मत फेंकिए, पेंट जैसे मेडिसिन, इंजन ऑयल etc इन द ड्रेन। These chemicals kill the microorganisms present in the soil which help to prepare। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर एक चैप्टर ही बना हुआ है नेक्स्ट क्लास में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो एंड फ्रेंड्स, है ना, वो दुश्मन भी है और दोस्त भी है। तो जिस ड्रेनेज में आप कोई केमिकल्स लाइक पेंट, मेडिसिन या इंजन ऑयल इस सब को आप फेंक देते हैं तो उससे क्या होगा, जो ड्रेनेज के अंदर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड्स है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों, क्योंकि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उस ड्रेनेज को प्यूरिफाई करने में, उसको गंदगी को साफ करने में वो हेल्प करता है ना। तो उस
माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ये जो मेडिसिन या पेंट या कोई केमिकल जो फेंक देते हैं ड्रेनेज में, उससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, है ना। दिस केमिकल्स किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएटिंग द स्पेस व्हिच हेल्प टू प्यूरिफाई वाटर। जो वाटर को प्यूरिफाई करने में मदद करता है, उसकी जान खतरे में हो जाएगी, जिससे क्या होगा, और गंदगी बढ़ जाएगी। वेस्टेज वाटर जो है वह वेस्ट ही रह जाएगा, है ना, उसमें गंदगी रह ही जाएगी। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमें डू यू नो में दिया है कि द वेस्ट वाटर और स्वेज फ्लो थ्रू ए नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेन्स। मतलब वेस्ट वाटर या स्वेज ये अंडरग्राउंड बहुत सारे नालियां उसके थ्रू बहती है। यू मस्ट हैव सीन सम ओपन ड्रेन्स आल्सो इन योर लोकेलिटी। आपके आसपास में देखते होंगे कि कहीं कहीं ओपन ड्रेन्स होगा, है ना। These open drains not only give out foul smell but also a breeding ground for mosquitoes which cause disease like malaria। तो कहता है कि जहाँ पे ओपन ड्रेन है आपकी सराउंडिंग के आसपास कहीं भी लोकेलिटी में अगर होगा, तो वहां पर वो केवल स्मेल ही नहीं देते हैं, गंदगी स्मेल ही नहीं देते हैं, उससे क्या है, वह मच्छरों का घर है। वहां पर वह मच्छर ना लार्वा एग वगैरह प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपको मलेरिया, डेंगू ये सब बीमारी होने का चांसेस, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब होने का चांसेस बढ़ जाता है ना। कहते हैं sometimes sewage starts stagnating in the drains. This waste water may then seep underground and contaminate the groundwater which is used by many people for drinking। तो कभी-कभी जो है आपको कोई कोई आदमी वही ड्रेनेज पानी को ही यूज कर लेता है ना, पीने के रूप में। तो उसको कितनी नुकसान होगा, जो आप गंदगी पहुंचा रहे हैं उसको कोई चीज उसमें डाल रहे हैं। तो कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस। ये देखिए जॉन्डिस, टाइफाइड और कॉलरा ये तीनों प्रदूषित पानी के कारण ही होता है, कंटेमिनेटेड वाटर के कारण ही ये डिजीज क्रिएट होता है। It is very important therefore to have proper and well functioning sewage system। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आपका जो सीवेज सिस्टम है वो प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छी तरह से काम करना चाहिए, वेल फंक्शनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म। अब आपको क्वेश्चन आंसर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का देखो क्या है क्वेश्चन आंसर में, है ना। इसमें वाटर में what A in the blank, fill in the blank। A में आपको क्या होगा, तो कहता है अमाउंट 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ओशन है। ये मैंने आपको चार्ट में बना दिया। दूसरा only 0.3% ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज इन प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स एंड रिवर। तो इसमें लेक और रिवर को groundwater is drawn from wells। तो यहाँ पे wells और aquifers, ठीक है। तो पैसों देना होता है ना। हाँ बोलो अरण्या, क्या प्रॉब्लम है, बोलो। in the blanks का you can sir जो fill in the blanks का second उसमें के साथ कोई और लगेगा, क्या हुआ, लिखा गया फिर से बोलो। already mentioned there।
एक मिनट already mentioned a question में. हेलो, क्या बोल रहे थे आप अनन्या? The fill in the blanks का जो 2 है उसमें रिवर ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन में. Only 0.3% of fresh water available for use is present in river. और सर फिर ब्लैंक्स है तो उसमें लेक्स और कोई और सोर्स ऑफ वाटर लिखा है. पॉन्ड्स कर दो, सॉरी, तो यह पॉन्ड्स कर दो. तो इसमें 0.3% है ना, फ्रेश वाटर. देखो क्या दिया हुआ है, एक मिनट. पॉन्ड्स हो सकता है, कहाँ है? स्ट्रीम्स डाल दो, और पर लिखा हुआ है चार्ट में ही वो स्ट्रीम्स हो जाएगा. ये चार्ट पेज नंबर, इसमें ये 238 0.3% रिवर लेक्स एंड स्ट्रीम्स जो चार्ट बना हुआ है ना, ये उसमें आप देखिएगा इस चार्ट्स के पास लिखा हुआ होगा. ओके, और कोई प्रॉब्लम है? आदित्य, हाँ बोलो, क्या और किसी को प्रॉब्लम है? चलो नेक्स्ट. इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यूज ऑफ स्प्रिंकलर, यह स्प्रिंकलर एंड requires for irrigation reduce wastage of water. जो आपको अभी भी दिखा रहा था ना जी, वैसे ड्रिप इरिगेशन में ज्यादा वेस्टेज होता है पानी, है ना, तो कंपेयर टू स्प्रिंकलर. 5 में है the network of pipe which carry wastewater to water treatment plant is called sewage system कहते हैं. ठीक है, आप समझ गए, अभी क्लास ले रहे हैं. तो ये हो गया आपको एक का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फर्स्ट में 97%, सेकंड में आपको हो गया लेक्स एंड स्ट्रीम्स, और थर्ड में ट्यूबवेल्स एंड पंप, फोर्थ में स्प्रिंकलर्स, ड्रिपर्स, और फिफ्थ में सीवरेज सिस्टम हो गया. ओके, कोई प्रॉब्लम दिख रहा है? तो अब ट्रू फॉल्स में आते हैं. ट्रू फॉल्स में बी का about 90% of water on earth is fresh water and is good for human use. ये false है ना? 2 water occurs in solid form in glacier and ice cap. ये true है. ठीक है. Third, farmers rely on groundwater for irrigating their crops and there is no rain. तो ये true. 4
deforestation increase the level of groundwater. ये false, ठीक है। और if more use of groundwater cause decrease in water table, this is false, क्योंकि वाटर टेबल में डिक्रीज होगा, डिक्रीज किसमें होगा, ग्राउंड लेवल में होगा। ओके, 1 2 3 4, तो ये हो गया ट्रू फॉल्स। फर्स्ट का फॉल्स, सेकंड का ट्रू, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का फॉल्स, 5 का फॉल्स। ये आपका बी का हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत? तो अब नेक्स्ट रोज पर डिस्कस करेंगे। ओके।